बिल्कुल। तो पंडित जी, दूसरा सवाल भी चंद्र ग्रहण से जुड़ा ही होगा। आप बता रहे थे चंद्र ग्रहण का किस तरीके से असर पड़ सकता है, और इस बार ग्रहण शरद पूर्णिमा के दिन लग रहा है। तो ऐसे में मैं जानना चाहूंगी कि लोगों के मन में ये भी आशंका होती है पूर्णिमा की शुभता पर कहीं इस बार ग्रहण का असर तो नहीं पड़ेगा? जी देखिए प्रगति, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। चंद्रमा को कहते हैं कि चंद्रमा मन सो जाते, चंद्रमा मन का कारक होता है, मन के हार हार है, मन के जीते जीत। शरद पूर्णिमा अपने सनातन धर्मों में बहुत बड़ा स्थान रखता है। जब शरद पूर्णिमा होती है तो उस दिन पूरे देश में लोग खीर बनाते हैं और चंद्रमा की प्रकाश में रख देते हैं। कहते हैं कि उस दिन चंद्रमा से अमृत की वर्षा होती है। तो इसमें तीन बातें महत्वपूर्ण है कि चंद्रमा बृहस्पति गज केसरी योग बना रहा है, तो गज केसरी योग के नाते जो खास तौर से जिनका मेष राशि है, इन लोगों को थोड़ा सावधान रहना है, हेल्थ वेल्थ को करके लेकर के सावधान रहना है, नंबर एक। नंबर दो, चंद्रमा के साथ राहु भी बैठा हुआ है जो ग्रहण योग बनाता है, तो मन की विकार हो सकता है, व्यक्ति की मानसिक उद्विग्नता बढ़ सकती है, व्यक्ति डिप्रेशन में आ सकता है। तो मेष राशि वालों के लिए यह ग्रहण बहुत अच्छा नहीं है। तीसरी प्रश्न ये उठता है कि शरद पूर्णिमा के दिन जो खीर बनाई जाए, उस खीर को ग्रहण किया जाए कि न किया जाए। तो देखिए कहते हैं कि सूर्य ग्रहण में 12 घंटा पहले सूतक लग जाता है और चंद्र ग्रहण में 9 घंटा पहले सूतक लग जाता है। तो 2 बज के कुछ मिनट से सूतक लग जाता है। तो पूरे अपने समस्त दर्शकों से मेरा आग्रह है कि आप सूतक लगने के पूर्व तुलसी दल तोड़ लें, और जब आप खीर बनाते हैं तो चंद्रमा के प्रकाश में रख करके और खीर में तुलसी दल डाल दें। तुलसी दल डालने से जो उसकी एंटीबैक्टीरियल हो जाता है, तो जब ग्रहण लगेगा तो चंद्रमा में जो अल्ट्रावायलेट रेज निकलती है, जो प्रदूषित किरणें होती हैं, वो उस खीर में विष से बचाएगा, उसको सेफ रखेगा। तो उसमें आप खीर बना सकते हैं, खीर का सेवन भी कर सकते हैं, क्योंकि उस दिन चंद्रमा बृहस्पति एक साथ बड़ा अद्भुत संयोग है, कई महायोग बन रहा है। यह योग अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और लेकिन जब कहते हैं कि 2 पापाग्रह हो 1 शुभग्रह हो, तो जब गुरु के साथ चंद्रमा होता है और गुरु के साथ राहु होता है तो गुरु चंडाल योग बना रहा है, गुरु चंद्रमा के साथ गज केसरी योग बना रहा है। तो गुरु और राहु का जो प्रभाव है या चंद्रमा राहु का प्रभाव है, उसको गुरु की शुभता के नाते वह डाइल्यूट हो जाता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है। तो उसमें खीर आप बनावें, खीर को चंद्रमा के प्रकाश में रखें, खीर का सेवन करें, वह महाऔषधि का काम करेगा, निश्चित रूप से करेंगे, लेकिन तुलसी दल डाल के। और अगर आपके घर में दूध है, दही है, घी है, तो उसमें पहले से तुलसी दल डाल लें। लेकिन ये ध्यान रखें कि तुलसी जब तोड़ना है तो आप सूतक लगने के पूर्व तोड़ें। सूतक में तुलसी को नहीं तोड़ा जाता, मंदिर के कपाट नहीं छुए जाते, मंदिर में नहीं जाते, पूजा पाठ मंदिरों में नहीं करते, लेकिन अपने घर में बैठ के आप मनसा जाप कर सकते हैं। जी बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हुए अब राशिवार जानते हैं कि चंद्र ग्रहण का राशियों पर क्या पड़ने वाला है असर, और उससे बचने के क्या करने पड़ते हैं उपाय। गुरुजी, ये तो आपने मेष से लेकर मिथुन राशि तक की जानकारी हमको पहुंचाई। आगे बढ़ते हुए रुख अब कन्या राशि का कर लेते हैं। इन राशिवार के लिए चंद्र ग्रहण कितना असरदायक इस बार रहेगा? जी।